Hi everyone, this is Mamta, I'm tarot card reader and numerologist. So hello Gemini यानी कि मिथुन राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी सितंबर 2022 के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि आपकी लव लाइफ सितंबर मंथ में क्या आप दोनों की फीलिंग रहेगी एक दूसरे के लिए, क्या सिनारियो आएगी, क्या सिचुएशन आएगी, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या रहेगी, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या रहेगी, फिर लास्ट में जो है कॉमन आउटकम देखेंगे और फिर एंजल गाइड देखेंगे, एंजल की तरफ से जो है आपको क्या मैसेज है आने वाले मंथ के लिए, जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। ठीक है, एज इट इज़ मैं यहाँ पर 3 जोड़ियों में रीडिंग करूँगी, कोई 3 जोड़ियों में से एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंजल्स गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज़ गाइड मी फॉर जेमिनी यानी मिथुन राशि। जेमिनी की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं जेमिनी अपने पार्टनर के लिए, जेमिनी की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या एनर्जी रहेगी, क्या फीलिंग रहेगी, क्या सिनारियो रहेंगे सितंबर 2022 लव लाइफ के लिए। जेमिनी की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए, क्या एनर्जी रहेगी सितंबर 2022 लव लाइफ के लिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। ओके, ओके यहाँ पर तो कहीं पर आपको आपके पार्टनर बहुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, आप जो है एक्शन लेना भी चाहते हैं, लेकिन एक्शन आप दोनों में डिसाइड किया था इस सिनारियो, इस जो रिलेशनशिप को जो है आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना था, लेकिन आने वाले मंथ में जो है इस सिनारियो में आप जो है थोड़े डिलेज रहेंगे। ये पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो है जहाँ पर आप दोनों में एक रिश्ता ख़त्म होने जा रहा था, ब्रेकअप होने जाने वाली सिचुएशन थी। रीज़न क्या था, आप सोचते थे कि आपके पार्टनर दूसरे लोगों से फ्लर्ट वाला नज़रिया रखते हैं, दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं, दूसरे लोगों से हंसी मजाक करते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, आपको नहीं देते हैं। इस बात पे आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हुआ था, जहाँ पर एक रिश्ता टूटने वाला था। लेकिन अभी ये रिश्ता नहीं टूट रहा है, रिश्ता बना हुआ है, जहाँ पर आपको पसंद नहीं था दूसरे लोगों से बातचीत करना, दूसरे लोगों से हंसी मजाक करना या घूमने फिरने जाना दोस्तों के साथ, वो पसंद नहीं था। तो वहाँ पर बड़ी एक्शन हुई थी, एक लड़ाई झगड़ा हुआ था, रिश्ता टूटते टूटते आप दोनों में बच गया है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता हो सकता है। राशि रहेगी यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस और लियो। वैसे एक कार्ड मेजर है तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो एक सडन मोमेंट आ चुका है आप दोनों में, जहाँ पर आप सडनली रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप चाहते हैं आपके पार्टनर को ग्रोथ करना, आपके पार्टनर के साथ रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, उनका नेचर, उतना स्वभाव, उनका सब कुछ आपको अच्छा लगता है और ये सडन हुआ है। आप दोनों की पहचान नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन ये एक सडनली कुछ हुआ है जहाँ पर जो है आप अचानक से आपके पार्टनर को अच्छा पसंद करने लगे। वो आपको आपके दिल की रानी, दिल के राजा लगने लगे, उनकी खूबसूरती, उनका स्वभाव, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगा। ये एक सडन अचानक हो चुका है, जो आप अभी आने वाले मंथ पे आपके पार्टनर के साथ ग्रोथ चाहेंगे, रिश्ता आगे बढ़ाना चाहेंगे, रोमांस करना चाहेंगे, प्यार करना चाहेंगे, ये सारा करना चाहेंगे। तो ये एक सडन मोमेंट आपके रिश्ते में आ चुका है। दूसरा सिनारियो आता है कि देख लेती हूँ। ओके, एक दूसरा सिनेरियो है जहाँ पर आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन हो चुका है। वहाँ पर जो है अभी भी आप जो है आपके पार्टनर को याद करते हैं, उनकी खूबसूरती, उनका हंसना, उनका बातें करना, उनका कपड़े वेयर करना, उनकी खूबसूरती, उनका स्वभाव, ये सभी कुछ आपको याद आ रहा है। जहाँ पर आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है, जहाँ पर आप ग्रोथ चाहते थे, उनके साथ ग्रोथ चाहते, रिश्ता बढ़ाना चाहते थे, कहीं तो फैमिली बच्चे भी चाहते थे, कहीं पर तो आप इनके साथ बहुत सारा रोमांस करना चाहते थे, जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता ख़त्म हो चुका है। लेकिन आप अभी भी आपके पार्टनर को याद करते, उनकी सारी बातें आपको याद आती है, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इनको याद करते हैं। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, इसी सिनारियो में कोई
मैरिड फीमेल से रिश्ता हो सकता है। स्कॉर्पियो रहेगा, राशि रहेगी स्कॉर्पियो और टॉरस लिब्रा स्पेसिफाई, अदरवाइज़ 12 के 12 राशि रहेगी क्योंकि ये दोनों कार्ड मेजर है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है शादी की बात है, यहाँ पर तो कहीं पर शादी की बात है या शादीशुदा कोई है, वन साइड शादीशुदा से रिश्ता है। वहाँ पर आप आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से नज़रें बनाए हुए हैं। अलग अलग करके बताती हूँ। पहला सिनारियो है जहाँ पर आप आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से नज़रें बनाए, लोगों से, फैमिली मेम्बर से, उनके जान पहचान वाले लोगों से आप जो है उनकी जानकारी ले रहे हैं, उनमें इंटरेस्ट रख रहे हैं, क्या है, कैसे है, क्या करते हैं, किन से मिलते हैं, किन से जुड़ते हैं, कौन है, क्या है इनकी लाइफ में, सब कुछ देखते हैं। जहाँ पर आप दोनों की शादी होने वाली है, जहाँ पर आप इनको सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, लेकिन थोड़े पॉजिटिव हो चुके हैं अभी, तो इसलिए जो है पूरी जानकारी रख रहे हैं, पूरी तरह से नज़रें बनाए हुए हैं जहाँ पर आप दोनों की शादी होनी है। ये हो गया पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो जहाँ पर कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, मैरिड से वन साइड रिश्ता, आप भी मैरिड हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। वहाँ पर पूरी तरह से आप नज़रें बनाए हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान रख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किससे मिलते हैं, किन से बात करते हैं, सोशल मीडिया पर भी ध्यान रखते हैं, जान पहचान वालों से भी जानकारी लेते हैं, पूरी तरह से नज़रें बनाए हुए जहाँ पर कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। राशि रहेगी एरीज, लियो, सजिटेरियस। और ये जो नज़रें बनाए हुए हैं, ये चाहे आप जो है वो उम्र में आपके पार्टनर से छोटे हो सकते हैं कुछ एक सिनारियो में। राशि रहेगी एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो जेमिनी थी, ये थी आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी आपके लिए। जेमिनी, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। रीडिंग कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके भी बताइए कि कितना रेजोनेट हो पा रहा है, ठीक है। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं जेमिनी के पार्टनर, प्लीज़ एंजल्स बताइए। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी आने वाले मंथ सितंबर 2022 के लिए, क्या सिनारियो रहेगी, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या फीलिंग रहेगी जेमिनी के पार्टनर की। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी, क्या एनर्जी रहेगी सितंबर 2022 लव लाइफ के लिए, प्लीज़ एंजल्स बताइए। ओके जेमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर आपके पार्टनर एक्शन लेना नहीं चाहते, ये हर्ट है, ये दुखी है, इनको लगता है बार बार आप इनके साथ हमेशा यही करते हैं। कहीं पर आप रिश्ते में बार बार झूठ बोलते हैं, कहीं पर आप जो है कमिटमेंट देना नहीं चाहते, कमिटमेंट से भागना चाहते, रिश्ता रखना नहीं चाहते। कहीं पर तो आप जो है कुछ हाइड एंड सीक रखते हैं, रिश्ते में हाइड एंड सीक रखते हैं, और कहीं पर तो जो है कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ये फील करते हैं। इस वजह से ये काफ़ी हर्ट है। रिश्ते में बने तो ज़रूर है, रिश्ता टूटा नहीं है, लेकिन कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। तो इनको लगता है कि बार बार आप हर्ट करते हैं, तो ये चीटिंग की भी कार्ड है। ये फील करते हैं चीटिंग हो रहा है रिश्ते में, या झूठ बोला जा रहा है, या हाइड एंड सीक है, या आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते, या रिश्ता ही नहीं रखना चाहते, इसलिए बार बार इनको छोड़ के रिश्ते से निकल जाते हैं, ये वाली फीलिंग है। और इसीलिए ये हर्ट है। अभी ये खुद भी कुछ करना नहीं चाहते, रिश्ते में बने ज़रूर है लेकिन कुछ एक्शन लेना नहीं चाहते। राशि रहेगी यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पर तो दो सिनारियो है। पहला सिनारियो है जहाँ पर रिश्ते में ये बैलेंस चाहते हैं, ये रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, ये खुद भी रिश्ते में बहुत काम कर रहे हैं, रिश्ते में काम कर रहे हैं, खुद के काम करियर पर भी ज़्यादा ध्यान बनाए, क्योंकि ये आपको एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, आपके परिवार, इनके परिवार को भी एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं। तो काम में भी बने हुए हैं, रिश्ते में भी बने हुए हैं, लेकिन चाहते हैं कि रिश्ते में बैलेंस हो। जितना ये सब कुछ करते हैं रिश्ते में, उतना आपकी तरफ से भी होना चाहिए। ये होगा पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो जहाँ पर जो है आप दोनों मैरिड है, एक दूसरे से मैरिड है, वहाँ पर रिश्ते में सेपरेशन चल रहा है। सेपरेशन, आप इधर रह रहे हैं, आपके पार्टनर किसी और जगह रह रहे हैं, या फिर आप दोनों में डिवोर्स के लिए केस जो फाइल हो चुकी है कोर्ट में, या फिर आप एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे से रिश्ता नहीं रख रहे, सेपरेट रह रहे हैं। तो वहाँ पर जो है ये जो है अभी इन्होंने अपना काम करियर पे पूरा ध्यान बना के रखा है, जहाँ पर ये सारे सिनारियों में से
कोई एक सिनारियो है, वहाँ पर इन्होंने अपना काम करियर पे पूरा ध्यान बनाए रखा है। तो अलग अलग मैक्सिमम सिनारियो बताती हूँ, जिसको जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी का किसी और के लिए छोड़ सकते हैं। राशियाँ रहेगी लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक कार्ड मेजर है तो 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो इनको आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, हॉट लगते हैं, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लगते हैं। एक्शन एकदम आप में इतनी सारी डेयरिंग है, ये फील करते बहुत डेयरिंग बाज है आप एक्शन भी अच्छे लेते हैं, आप काम भी अच्छा करते हैं, आप दिखते भी अच्छे हैं, खुद को भी अच्छा रखते हैं। आपका एक पर्सनालिटी है ना, ये डायनामिक पर्सनालिटी है। तो लेकिन ये आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये फील करते हैं कि आपने इनके साथ रिश्ता तो बनाए रखा है, लेकिन फिर भी आप कैजुअल रिश्ते, दूसरों से हंसी मजाक करना, दूसरों से रिश्ता रखना, ये इनको पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि सारा जितना भी आपका टाइम है, जितनी भी आपकी खुशियाँ है, वो इनके साथ लुटाए। इनको ये फील करते हैं कि आप इनको प्रायोरिटी नहीं देते, दूसरों से कैजुअल रिश्ता रखते हैं, नॉर्मल, यानी इनको भी मालूम है आप किसी से रिश्ते में नहीं है, लेकिन आप कहीं पर आप कैजुअल रिश्ता रखते हैं, कहीं पर आपकी लाइफ में बहुत सारी बातें कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, तो वहाँ पर कहीं पर आप इनको प्रायोरिटी नहीं देते, इनसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं बनाते। या तीसरा सिनेरियो है कि जहाँ पर आपने इनको प्रायोरिटी तो बना के रखा है, लेकिन शादी के लिए आप दूसरे रिश्ते दिखते हैं। ये तीन में से कुछ भी हो सकता है। पहला, प्रायोरिटी बना के रखा है, लेकिन उनको जो है दूसरों से कैजुअल रिश्ता रखते हैं। दूसरा, जहाँ पर प्रायोरिटी बना के रखा है, लेकिन शादी के लिए दूसरे रिश्ते ढूंढते हैं। तीसरा, प्रायोरिटी बना के रखा है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं आपके लाइफ में जिसकी वजह से आप इनको समय या इतना भाव नहीं देते हैं। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, इसी सिनारियो में फीमेल मैरिड फीमेल से भी रिश्ता हो सकता है, इसी सिनारियो में कोई फीमेल या मेल बॉस हो सकते हैं, टीम लीडर हो सकते हैं, या जो है मल्टीपल टास्क वाले पर्सन हो सकते हैं। राशियाँ रहेगी एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो जेमिनी, ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग। चलिए जानते हैं अभी क्या आउटकम रहेगा। ये जो आउटकम रहेगा, ये आउटकम वाइस वर्सा ले सकते हैं, आपकी भी फीलिंग हो सकती है, आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा सितंबर 2022 के लिए। एंजल्स गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गाइड मी। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा सितंबर 2022 के लिए। ओके, जेमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये आपको बार बार अप्रोच करते हैं, बार बार प्रपोज करते हैं, लेकिन आप कहीं पर रिश्ते में इमोशंस नहीं दिखाते हैं, चिड़े चिड़े बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं। कहीं पर तो ये फील करते हैं ये आपको बार बार प्रपोज कर रहे हैं, आप पिछली बातें भूलते ही नहीं हैं, या पिछली बातों को, गलतियों को पकड़ के रखते हैं, या आप जानबूझकर एटीट्यूड दिखाते हैं, या आपको इंटरेस्ट ही नहीं है इनमें, या कहीं पर आपने ब्लॉक भी करके रखा है। कोई भी सिनेरियो ले सकते हैं। तो ये फील करते हैं कि इनका बार बार आपको अप्रोच करना, बार बार मनाना, बार बार रिश्ते में आना, लेकिन आपने इंटरेस्ट नहीं लेना, आपने कहीं पर ब्लॉक करना, या फिर मैसेज सीन नहीं करना, बातचीत नहीं करना। तो ये फील करते कि आप बहुत कठोर बनते हैं, आप रिश्ते में इमोशंस नहीं दिखाते, आप रिश्ते में जो है चिड़े चिड़े बात करते, गुस्से बात करते, अपनी ही चलाते। ये चाहते हैं रिश्ते में बैलेंस, ये चाहते हैं कि ये सब कुछ ना हो, रिश्ता ठीक हो जाए, ये वाली फीलिंग है। ये वाइस वर्सा ले सकते हैं, आपकी भी फीलिंग हो सकती है कि आप फील करते हैं कि आपके पार्टनर को आप बार बार अप्रोच करते हैं, लेकिन ये कहीं पर ठंडे रहते हैं, ये कहीं पर गुस्से में ही रहते हैं। आप चाहते हैं बैलेंस के आने वाले महीने में एटलीस्ट आप दोनों में बैलेंस हो जाए। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड मेल या फीमेल डिवोर्सी या विडोवर हो सकते हैं, बाकी नॉर्मल रहेगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप वेटिंग वाली एनर्जी में थे, इतने दिनों तक वेट कर रहे थे, रिश्ता आगे बढ़ेगा, रिश्ते में पॉजिटिव सब कुछ होगा, रिश्ता बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, कमिटमेंट होगा, सब कुछ बढ़ेगा। आप पहले इनको प्रपोज करना चाहते थे, आप इनको जो है इनको मैसेज कॉल करना चाहते थे, लेकिन अभी कहीं पर जो है और फील करते थे आने वाले दिनों में कहीं पर आपकी मेंटालिटी हो सकती है कि इस रिश्ते में कहीं पर अभी फ्यूचर नहीं बचा है, या रिश्ते से जाएंगे तो नहीं, लेकिन ये मन में ज़रूर होगा कि रिश्ते में जो है अभी फ्यूचर नहीं बचा है। जहाँ पर ये आप इतने समय तक वेट कर रहे हैं, इनका इंतज़ार कर रहे हैं, रिश्ते का, कमिटमेंट का, प्यार का, सभी कुछ बातों का, वहाँ पर आप जो हैं अभी आप जो हैं इतने दिनों तक बने तो ज़रूर है, पॉजिटिव थिंक करें, लेकिन आप अभी इनको प्रपोज करना चाहते थे, मैसेज कॉल करना चाहते थे, लेकिन अभी वो नहीं करना चाहते। आने वाले दिनों में आप फिर भी बने रहेंगे रिश्ते में, जहाँ पर आप खुद भी फील करेंगे इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर भी रिश्ते से बाहर नहीं जाएंगे, लगे रहो मुन्ना भाई जैसे लगे रहेंगे। ओह माय गॉड, थोड़ा सा टप्पोरी लैंग्वेज है, बट यस, मेरे को वो कार्ड्स देखते देखते वो ही हो रहा था कि भाई वेटिंग वाली एनर्जी है, कितना वेट करने का, इतने दिनों तक तो वेट करें, मैसेज भी कॉल भी करना चाहते, भले आपको खुद को भी मालूम है कि फ्यूचर नहीं है, फिर भी आप जो है आने वाले मंथ में ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे कि नहीं, आज नहीं तो कल तो होगा ही, रिश्ता तो आगे ही बढ़ेगा, ये वाली फीलिंग है। यही वाइस वर्सा ले सकते हैं, आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो। एक कार्ड मेजर है तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। सो दैट्स इट, ये था आउटकम आप दोनों के बीच का अगले महीने का। अभी एंजल कार्ड देखते हैं, एंजल की तरफ से आपको मैसेज क्या है। नो नीड टू वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मैसेज है एंजल की तरफ से कि आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ये रहेगा करंट फीलिंग के ऊपर, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। उसे देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर से हिट करिए। आज की रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।